पढ़ना सब चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर पढ़ाई का सबसे मुश्किल हिस्सा बुक्स नहीं होती। मुश्किलें यही होती है कि जो हमें बनना है उसके लिए हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं। पांडुरना एक मेहनती शहर है। खेती यहाँ सिर्फ काम नहीं, डिसिप्लिन सिखाती है। यहाँ मेहनत प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है सही डायरेक्शन की। पहले लगता था कि हम पढ़ रहे हैं, पर यह क्लियर नहीं था कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। आज पांडुरना बदल रहा है। तहसील से डिस्ट्रिक्ट बनना सिर्फ नाम का चेंज नहीं है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और प्रिपरेशन का लेवल भी। मोमेंटम में प्रिपरेशन गोल के हिसाब से प्लान होती है, चाहे एम हो IIT, JEE, नीट या NDA। यहाँ पढ़ाई सिंपल रखी जाती है। अब क्लियर है कि क्या पढ़ना है, अब लगता है कि हम सही जगह पे हैं। मोमेंटम कोई नया नाम नहीं है, ये पांडुरना के साथ पिछले 1 साल से चल रहा है, कहीं और नहीं, यहीं से। मोमेंटम पांडुरना। अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। जिले की ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन सौसर ने यातायात माह के अंतर्गत तीनशेर चौक पर बाइक चालकों को निःशुल्क हेलमेट बांटे। इस दौरान उपस्थित कलेक्टर नीरज वशिष्ठ और SP सुंदर सिंह गणेश ने हेलमेट पहनकर दुपहिया चलाने वालों को फूल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर नीरज वशिष्ठ ने कहा कि साल भर में सड़क दुर्घटना में जो मौतें हो रही है उनमें सिर पर चोट लगना मुख्य कारण है। यदि वाहन चलाते दौरान हेलमेट का उपयोग करें तो इस संख्या में काफी कमी आ सकती है। पूरे भारत में हर साल 15,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर अकारण मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। और उसमें एक बड़ा जो कारण है वो ये कि हमें सर की चोट लगती है। विशेष रूप से जो 2 पहिया वाहन चालक हैं, उनका जब एक्सीडेंट होता है तो सर में अगर चोट लगेगी तो या तो उनका जीवन अपंग हो जाता है और या वो मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस आयोजन में आप सहभागिता करें। आज हम आप लोगों को मिलकर निःशुल्क हेलमेट बांट रहे हैं। ये एक प्रतीक है, लेकिन जिन लोगों के पास हेलमेट है वो हेलमेट घर पर रख के आते हैं और गाड़ी बिना हेलमेट के चलाते हैं। ये गलत बात है। आपको हेलमेट पहनाने में हमारा केवल इतना स्वार्थ है कि आपका एक्सीडेंट अगर हो, जो ईश्वर करे कभी ना हो, तो आपका सर सुरक्षित रहे। आपके सर में अगर चोट नहीं आएगी तो बाकी चोट से तो आप उबर जाएंगे, लेकिन अगर सर में कोई चोट आती है तो वो आपके लिए गंभीर क्षति कर सकती है। SP सुंदर सिंह गणेश ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु वह वाहन चलाते दौरान हेलमेट नहीं पहनता और उस पर कब मुसीबत आन पड़े किसी को नहीं पता। इसीलिए अपनी और अपने परिवार के बारे में गंभीरता से सोचकर वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। जो आकस्मिक रूप से हम लोग मात्र जो हेलमेट और सीट बेल्ट 2 चीजें नहीं लगाने के कारण अचानक जो है कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ होती है। तो आप जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं देख रहा था बिना हेलमेट के सब लोग जा रहे थे कि नहीं? हाथ ऊंचे करो, कितने हेलमेट लगाए थे? कितने लगाए थे हेलमेट? नहीं लगाने वाले हाथ ऊंचे करो। ये देखो, अब सब में एक ने एक निपटना था इसमें, अगर यहाँ नहीं खड़े करते तो। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों की लापरवाही है। लापरवाही के कारण जो है एक्सीडेंट लापरवाही का नतीजा है। दूसरा, उसमें चोट आना भी हमारी लापरवाही है। हम लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण सिर में चोट आ रही है और सिर में चोट आने से गंभीर रूप से आदमी घायल होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखने वाली बात है।
थाना निरीक्षक अजय मरकाम ने बताया कि पुलिस जब चालानी कार्रवाई करती है तो लोगों को लगता है कि शासन का कोष भरने के लिए चालान काटे जा रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं कि आप यातायात के नियमों का पालन करें और कार्रवाई से बचें। आपकी जान की सुरक्षा के लिए हम लोग सब करते हैं और आपको आपकी जान की वैल्यू जितनी नहीं है उतनी सरकार को, शासन को, प्रशासन को है। ये सब जागरूकता अभियान इसी संदर्भ में चलाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अधिक से अधिक हेलमेट लगा के चलाएं, बगैर हेलमेट के वाहन ना चलाएं। धन्यवाद। यातायात प्रभारी आकांक्षा सहारे ने कहा कि जब भी बिना हेलमेट पहने वाहन चालक को रोकते हैं तो कहते हैं खेत तक ही जा रहे हैं। खेत जाते दौरान हादसा नहीं हो सकता है। हेलमेट हमें इस नुकसान से बचाता है। कार्रवाई करते हैं तो हम लोग के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम लोग खेत तक जा रहे थे। अब सवाल ये आता है कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है या आप लोग जो जा रहे हैं, क्या रोड को या किसी गाड़ी वाले को पता है कि जो खेत में जा रहा है उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तो इस चीज पे कोई विचार ही नहीं करता। हम लोग बस खड़े होकर चिल्लाते रह जाते हैं और फिर एक जवाब आता है कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है। परेशान नहीं कर रहे हैं हम लोग, आप लोग का हेलमेट पूछते हैं। परेशान करने का आशा ये नहीं होता कि आप लोगों को हम परेशान कर रहे हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आर्थिक नुकसान इसलिए मतलब जुर्माना इसलिए करवाया जाता है ताकि आप लोग को ये याद रहे। जब भी एक्सीडेंट होता है तो मूलतः हम लोग देख रहे हैं कि एक्सीडेंट का कारण होता है कि बिना हेलमेट के चल रहे हैं, इसीलिए एक्सीडेंट हो रहा है। शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, इसीलिए एक्सीडेंट हो रहा है। या यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, 3-3, 4-4 लोग बैठ के जा रहे हैं। तो 2-4 चीजें हैं जिसका अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग अपनी जान बचा सकते हैं। एक व्यक्ति की जान अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू शिंदे ने संस्था के क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला। इस दौरान परिवार के साथ ससुराल जा रहे बाइक चालक को हेलमेट पहनाकर हमेशा उपयोग करने की सलाह दी गई। वहीं एक महिला जो अपनी 2 बेटियों के साथ गुजर रही थी, उसे भी बेटियों के हाथ से हेलमेट प्रदान कर अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए हेलमेट पहनने जागरूक होने की अपील की। तुम गाड़ी पर जब बैठी थी दोनों बहनें मम्मी के साथ, तो कि मम्मी ने हेलमेट पहना था? तो तुम्हारी मम्मी ने ठीक काम किया, गलत काम किया? गलत काम किया। मम्मी ने ताली बजाओ। अरे आ जा, अरे आ जा, बताओ। हेलमेट पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? उससे गला कट सकता है। हेलमेट पहने बिना क्या गाड़ी चलाना चाहिए? ना। क्या तुम्हारी मम्मी बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाएगी तो तुम बैठोगी? ना। क्या किसी बच्चे की मम्मी बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला के बच्चे को बिठाएगी, तुम बच्चे को मना करोगी? या समझदार बच्ची आप लोग। हेलमेट वितरण का आयोजन है और तालियां। बहुत ही अनूठी और खूबसूरत से पहल आपकी अपनी नजरों के समक्ष में। इस जागरूकता भरे आयोजन में ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर एसोसिएशन सौसर के संरक्षक दिनेश धारपुरे, उपाध्यक्ष राम चंदेल, सचिव आदित्य दवंडे, सहसचिव सचिन मारवते, कोषाध्यक्ष प्रशांत भकने, संदीप जैन, कृष्णा घोरमारे, संदीप दातारकर, आदित्य वासाड़े, नीलेश ध्रुवे, रुपेश दाहके, गौरव पंचभाई, विकास माथनकर, चैतन्य बंजारी, विश्वजीत शेंडे, अजय बेंडे, शांत धारपुरे, विशाल पाटिल, पवन बोराडे, सुनील रंगारे, हिमांशु हिंगवे और अन्य उपस्थित थे। पशुपालकों को अब अच्छे दाम में दूध बेचने की चिंता हो गई है खत्म। कामधेनु दुग्ध डेयरी पर आधुनिक मशीनों द्वारा गाय भैंस का दूध डिग्री फैट के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जिसमें पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। जिन किसान भाइयों को दूध अच्छे दाम पर बेचना है शीघ्र संपर्क करें कामधेनु दुग्ध डेयरी, शाह पेट्रोल पंप के सामने। यही नहीं, देसी गाय का दूध 50 रुपए लीटर, भैंस का दूध 60 रुपए लीटर, पनीर 280 रुपए किलो, खोआ 260 रुपए किलो, मीठा दही 60 रुपए लीटर, दही 50 रुपए लीटर, छाछ 15 से 20 रुपए लीटर, गाय का देसी घी 800 रुपए लीटर। होलसेल रेट पर फ्री होम डिलीवरी के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कॉल कीजिए। तो अपने जीवन को कामधेनु दुग्ध डेयरी के साथ बनाए स्वस्थ सुंदर। स्थान शाह पेट्रोल पंप के सामने, मेन रोड, पांडुरना।